हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष शर्मा चैनल। सो हमारा चैनल का मोटो स्टॉक मार्केट एजुकेशन है। आज का मार्केट व्यू देख लेते हैं। आज ये जो वीडियो बना रहे हैं हम, ये 26 दिसंबर को बना रहे हैं। ओवरऑल मार्केट वाज गुड। सेंसेक्स वाज अप बाय 229 पॉइंट्स, यानी कि 0.32% अप था। निफ्टी भी 91.95 पॉइंट्स अप था, यानी कि 0.43। बड़ी रैली हमारे हिसाब से आई है पीएसयू स्टॉक्स में और केमिकल स्टॉक्स में। आते हैं और एफ आई आईज की नॉमिनल सेलिंग आई है एंड डी आई हैव बॉट्स। ऑल इन ऑल इट्स गुड। आज की कुछ की अपडेट्स दे देते हैं। न्यूज़ है, वेदांता विल गिव अराउंड 200 करोड़ एज अ पॉलिटिकल डोनेशन। ये बात थोड़ी हमारे समझ के बाहर है। जिस कंपनी का खुद का डेट 75K करोड़ है, मतलब, और डेट टू इक्विटी रेशियो उनके बुक्स का है 2.38, वो और 200 करोड़ पॉलिटिकल पार्टी को देंगे। और ये मेरे हिसाब से एक थोड़ी अलग ही टाइप की कंपनी है, जिनकी बुक वैल्यू 85 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20 है, और इतना डेट ऑन इक्विटी होने के बाद भी वो डिविडेंड ऑफर करती है। आप देखेंगे कि इसका शेयर प्राइस भी वैसे परफॉर्म नहीं कर रहा है। इनका फेयर वैल्यू 400 होता है, बट शेयर ट्रेड करता है अराउंड 262 के करीब। हमारे को ऐसा लगता है ये इलेक्ट्रल बॉन्ड में देंगे। उसमें ऐसा होता है कि जो भी पार्लियामेंट में जितनी सीट होती है, उस हिसाब से ये कंट्रीब्यूशन वो पार्टी को मिल जाता है। जैसे कि अगर कोई पार्टी की सीट 30 है और अदर पार्टी की से 50 है और एक की कोई की 60 है, तो रेशियो में ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का फंड उनको उस रेशियो में मिल जाता है। सो हिंदुस्तान जिंक इनकी एक कंपनी है, दे एक्सपेक्ट कि कैसे उसका कंट्रोल इनको मिल जाए। बट हमारे को जितना समझ में आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन नो मूड टू डाइवर्स्ट एनी गवर्नमेंट कंपनी। और सेकेंड न्यूज़ है हमारे पेटीएम की, जिन्होंने कहा है कि दे विल ले ऑफ अराउंड 1000 पीपल ड्यू टू एआई इम्प्लीमेंटेशन। जैसे हमने बताया था हमारे प्रीवियस वीडियो में भी कि एआई कैसे हमारी जॉब्स के ऊपर खतरा है, बिकॉज सब कुछ अगर ऑटोमेशन से होगा तो हमको मैन पावर क्यों चाहिए। हमको हमेशा अपग्रेड होते रहना चाहिए, बिकॉज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज अ होल इवॉल्व करते रहता है। हमको समझ में आता है, जैसे हमारे फैमिली में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, तो जो एक टेस्टिंग का फील्ड होता था वहाँ पे ऑटोमेशन आया। टेस्टर की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। और हमको इतना समझ में आता है कि जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, नई टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम काफ़ी बढ़ जाता है। एज अ कैंडिडेट और एज अ इंडिविजुअल हमको ऐसे कोर्स करने चाहिए या ऐसा काम सीखना चाहिए जो ये टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हो। हमारा काम बढ़ेगा। हम लोग अप टू डेट रहेंगे और हमारे पास जॉब रहेगा। यूएस और ग्लोबल कंट्रीज़ में तो ये टॉक्स भी हो रही है कि कैसे एआई वर्क रिडक्शन कर देगा, तो वहाँ की गवर्नमेंट कैसे सोशल सिक्योरिटी देगी कि जीडीपी मूव होती रहेगी। नहीं तो आप ही एक कल्पना करिए, अगर सब काम एआई कर लेगा तो ह्यूमन बीइंग क्या करेंगे। एक सोशल सिक्योरिटी जो कि एक खर्चे जैसे इनकम उन रेजिडेंट्स को मिले, जीडीपी हमारी चलती रहेगी। ऐसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे होगा। लेट्स सी, इट्स क्वाइट इन द इन्फेंसी स्टेज टू कमेंट, बट ये न्यूज़ हमको सतर्क करती है कि हमारे को इवॉल्व होता रहना पड़ेगा, हमको और टेक्नोलॉजी सीखते रहना होगा। बिकॉज ये 1000 है, कब 5000 हो जाए, कब 10,000 हो जाए। बिकॉज हमको ये समझ में आ रहा है कि सेल्स और मार्केटिंग रिलेटेड जॉब भी एआई खुद कर लेगा। आजकल हमारे भी जो कॉल्स आते थे पहले, बैंक के लोन ले लो लोन ले लो, वो ऑटोमेटेड आते हैं। ये सब काम भी अगर सिस्टम ही कर लेगा तो हमको पर्सन क्यों चाहिए जो ये काम करे। हमको लगता है ये जो छोटे या जो ऐसे वर्क हैं जहाँ पे ज़्यादा स्किल सेट रिक्वायर्ड नहीं है, वो काम जल्दी रिप्लेस होंगे। और जो ऐसे मैनेजरल वर्क है, वहाँ पे एआई विल टेक सम टाइम।
और आज हमारे फ्रेंड ने पूछा था हमको एक दो कंपनियों के बारे में, सो उसके बारे में डिस्कशन या स्टॉक एनालिसिस करते हैं। सो पहले कंपनी उन्होंने हमसे पूछा था आवास फाइनेंस। सो पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये शेयर हम नॉलेज पर्पस के लिए शेयर कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल कॉल। So if anyone is interested in buying or selling, we advise you to please consult your financial advisor or you can do your own research. So first कंपनी है आवास फाइनेंस लिमिटेड। इस कंपनी का मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले आईपीओ आया था एंड आईपीओ वाज बम्पर लिस्टिंग। एंड उसके बाद ये शेयर, ऑल्दो रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं बट चल नहीं रहा है। इसका मुख्य कारण जो हमको समझ में आता है, बिकॉज इसमें प्राइवेट इक्विटी की सेलिंग आती है बीच बीच में, उस कारण से शेयर परफॉर्म नहीं करता। सो मार्केट में कैसे होता है कि जब कोई शेयर बहुत ही अवेलेबल होता है, सो एनी टाइम इट वुड बी अवेलेबल, देन वो प्राइस नहीं आएगा, मतलब वो प्राइस मिलता नहीं है। जो शेयर्स में प्रमोटर होल्डिंग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, से 60% है, 65% है या 70% है, वहाँ पे हमने ये देखा है कि जहाँ पे प्रॉफिट अच्छा आता है, अर्निंग्स बढ़िया आती है, सो वो शेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट जहाँ पे ऐसे प्राइवेट इक्विटी ओनरशिप है और वो मार्केट में अपने शेयर्स ऑफलोड करते रहते हैं, सो वो शेयर परफॉर्म नहीं करते, बिकॉज उनका सप्लाई हमेशा होता है। सो नए खरीदने वाले कम होते हैं और बेचने वाले ज़्यादा होते हैं, तो प्राइस अप नहीं जाता। ये सेंसेक्स या मार्केट इज़ प्योरली डिमांड एंड सप्लाई गेम। अगर किस चीज़ की स्कैरसिटी है तो उसका प्राइस अप चले जाता है, किस कोई चीज़ बहुत सरप्लस में अवेलेबल है तो उसका प्राइस मूव नहीं करता है। सो आइए हम रिसर्च करते हैं इस शेयर के बारे में। सो इनकी बुक वैल्यू है 444, रिटर्न ऑन इक्विटी है करीबन 14%, और हमने इनके मैनेजमेंट कॉल पढ़े, इनका रिटर्न ऑन एसेट है दैट इज़ अराउंड 3%, विच इज़ क्वाइट गुड। अगर आप कोई एनबीएफसी शेयर्स देख रहे हैं, सो आपको रिटर्न ऑन एसेट भी देखना चाहिए। अबाउट टू इज़ ऑलवेज गुड। और सेकंड होता है एनपीए। एनपीए प्लेज अ मेजर रोल इन फाइनेंसिंग कंपनी। सो इनका जो रिटर्न ऑन एसेट है, जो इनकी कॉन कॉल की जो इनकी मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन है, हम ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो अटैच कर देंगे, वो है 3.58, विच इज़ क्वाइट गुड एज पर अस। और इनका जो ऑपरेशनल एफिकेसी है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, आप देखेंगे वो अपवर्ड ट्रेंड में ही जा रहा है। सो कंपनी इज़ डूइंग ग्रेट। ये स्मॉल टिकट साइज लोन में वर्क करती है एंड इट वाज अर्लियर दी सब्सिडरी ऑफ एयू फाइनेंस। और फिर इनका कंपनी वाज रजिस्टर्ड Awas Finance funded by subsidiary of AU Small Finance. Currently, it is backed by two private equity player, Kedar Capital and Partners Group, led by Shander Bhindar. He has been Awas as a CEO of MSME business since 2019. So company is quite good. इनका ग्रोथ भी अच्छा दिख रहा है हमको। इनके मैनेजमेंट कॉल में करीबन 20% का ग्रोथ था ऑन सेल्स साइड, सो विच इज़ क्वाइट गुड। एंड अर्निंग भी बढ़ रहा है। जैसे हम इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट देख रहे हैं, सो 2018 मार्च 2018 से मार्च 23 में द करंट asset under management is 1,41,667 and it has been from 40,735. So CAGR आता है इनका, मतलब compounded annual growth rate of 28%, which is very good according to us. Disbursement 20% growth in the disbursement, and profit after tax is also has grown from 18 to 23 by कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ ऑफ 36। और क्या चाहिए आपको, हमने बताया था ऐसी कंपनी हमको देखनी चाहिए जिसमें सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो, सो वो अच्छी होती है वो कंपनी। बट ये कंपनी में ये एक इशू रहेगा, जब तक प्राइवेट इक्विटी सेल करते रहेंगे इसका शेयर प्राइस ज़्यादा अपसाइड जाएगा नहीं, जो कि इकोनॉमिक्स का फंडा हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ओवरऑल कंपनी इज़ गुड। आपका अगर बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप ये शेयर देख सकते हैं, क्योंकि बाई करने का रिकमेंडेशन हम देते नहीं है, बिकॉज यू नीड टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो और सेकंड उनने हमसे पूछा था कि सिटी यूनियन बैंक कैसा है।
सो सिटी यूनियन बैंक भी हमने निकाला, बुक वैल्यू 100 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13 है और करंट प्राइस 149 है। सो हमारा सीधा क्वेश्चन था फेयर वैल्यू से कम क्यों कोई चीज़ मिल रही है हमको। सो हमने एनपीए देखा। सो इनका एनपीए था, नेट एनपीए फॉर द सितंबर क्वार्टर वाज 2.34। सो जिस कंपनी का एनपीए अगर 2% है, मतलब वो जो लोन दे रही है उसमें से 2-2.5% आपका एनपीए में वेस्ट कर रही है, मतलब वो पैसा रिकवर ही नहीं कर पाती है। सो ऐसी कंपनियों को वैल्यूएशन कभी नहीं मिलता है। सो वी शुड एज अ इन्वेस्टर शुड अवॉइड दिस काइंड ऑफ कंपनी which have heavy NPA because they spoil your money. They don't make your money but they spoil your money. इसके लिए हमने उनको अवॉइड किया था। उन्होंने एक शेयर और पूछा था हमसे, ट्रेंट लिमिटेड। सो ये ट्रेंट एक रिटेल कंपनी है, जितना हमारे को समझ में आता है, इज एंगेज इन अपीयरल्स, फुटवेयर, एसेसरीज। और जूडियो बोलते हैं इनका एक फ्लैगशिप ब्रांड है या शोरूम्स है जो काफ़ी एक्सपैंड कर रहा है। हमने आज एक फेसबुक में देखा था कि कैसे ये एक्सपैंड कर रहे हैं। पहले 500 से आज 3000 स्टोर्स हो गया है एंड द एक्सपेंशन इज़ इन फुल स्विंग मोड। पहले ये वेस्ट साइड ग्रुप की सब्सिडरी थी, फिर ट्रेंड ने इसको एक्वायर कर लिया एंड नाउ दे आर इन टू एक्सपेंशन फेज। सो हमने इसकी भी बुक वैल्यू देखी, इट्स अराउंड 82 एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज जस्ट 12% एंड स्टॉक प्राइस अर्निंग इज 177। सो यहाँ पे हम अलर्ट कर देते हैं, अगर कोई शेयर 100 के पी के ऊपर है, सो मतलब मार्केट एक्सपेक्टिंग कि ये 2 टाइम्स ही 3 टाइम रिजल्ट देगा, फिर भी हमको ये शेयर इस वैल्यूएशन में महंगा लगता है। करंट प्राइस इसका 2970 है। सो जस्ट वॉच एंड हमारा रिकमेंडेशन नहीं रहेगा इस शेयर को बाय करने का, बिकॉज प्राइस अर्निंग काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी के कंपेयर में। सो हाउ मच प्राइस वी शुड पे, उसका वीडियो भी हमने बनाया था, उसका भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कौन से वैल्यूएशंस पे शेयर लेने चाहिए, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर यही सबसे बड़ी गलती कर लेता है। हाउ मच प्राइस वी शुड पे, व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल। ये सेलिंग वाला तो बहुत टफ हो जाता है, बाय तो वो कर भी लेता है एक बार हिम्मत करके, बट सेलिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जब कोई रिजल्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो वादा कर रहा है मैनेजमेंट कॉन कॉल में वैसा नहीं हो रहा है, सो यू शुड सी एज अ इंडस्ट्री होल इज नॉट वर्किंग। अगर सारा इंडस्ट्री नहीं कर रहा है तो यू कैन वेट, यू हैव टू वेट व्हेन द इंडस्ट्री स्टार्ट वर्किंग। और अगर स्पेसिफिक कंपनी इज नॉट ओनली वर्किंग, देन वी नीड टू सेल। वी शुड नॉट थिंक, वी शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम द कॉमेंट्री कि मैनेजमेंट क्या हमको कॉन्फिडेंस दे रहा है। अगर वो ऐसा कॉन्फिडेंस दे रहा है कि 1 क्वार्टर की बात है, 2 क्वार्टर की बात है, तो आप वो 1-2 क्वार्टर देख सकते हैं। बट अगर सारे इंडस्ट्री फंक्शन कर रही है, आपकी कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, सो इट इज़ अ डेफिनेट सेल, है ना। सो आज का वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। हमारे चैनल को कृपया लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। ये पिछले 2-3 दिनों में आपके सब्सक्रिप्शन कम हो गए, सो वापस हम कॉल दे रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड आप हमको कमेंट भी कर सकते हैं। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए या कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, वो भी आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम हमारी राय आपको बता देंगे, और फिर आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से फर्दर पूछ सकते हैं। आज का वीडियो यहाँ तक ही। थैंक यू एंड कीप लाइकिंग।